अगर ब्याई है तो कम से कम 4 टाइम मिल्किंग करवा के लें, क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो 30 लीटर वाली गाय 40 लीटर बता के देते हैं। अच्छा। तो कोशिश ये करें कि जो पैसा लगा रहे हैं, अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, तो 2 से 3 टाइम मिल्किंग करवा लें। अच्छा, एक टाइम में क्या दिक्कत है अगर हम एक टाइम मिल्किंग करवाते हैं तो? नहीं, एक टाइम में क्या है कि जैसे कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि आधा दूध निकाल के छोड़ देते हैं, वो शाम को ही पूरा खाली करते हैं। टफ नहीं है। हाँ। क्योंकि ये गाय जब कश्मीर में सरवाइव कर सकती हैं, जहाँ की एकदम ठंडा मौसम है। पंजाब में अपने यहाँ से ज्यादा गर्मी पड़ती है, हरियाणा में, वहाँ सरवाइव कर लेती हैं। हम लोगों के यहाँ तो और अच्छी रही है। हम लोगों का तो पानी भी मीठा है। जी, मीठा पानी है। कि एक गाय पे कितना खर्च आ जाता है आपका? मिनिमम मान के चलिए, जैसे ये 40-45 लीटर की गाय हो तो 350 के आसपास आता है खर्च। हमारा नाम अंशु सिंह जी, ग्राम शंकरपुर सकरा जी, पोस्ट शाहीपुर, ब्लॉक धनुपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और बाबा आपका नाम का पड़ी, थोड़ा सा जान ले जा। मेरा नाम तो सुरेश सिंह है जी। तो इन गायों को आप कब से तैयार कर रहे हैं? कब से लगा कि नहीं हमको ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए? ब्रीडिंग वाला काम तो हम आज 4 साल से चल रहे हैं। 4 साल से? इसके पहले पशुपालन में तो हम बचपन से इसके शौकीन रहे हैं, लेकिन जब बच्चे कुछ करने लायक हुए, जब ये शुरू किए तो उसमें हमारा सहयोग रहता है। अच्छा। तो मेनली अंशु भैया आप और सोनू भैया दोनों लोग देखते हैं। जी। ये जो गाय है जी, दोनों एचएफ नस्ल की हैं। इनके ब्लड लाइन के ऊपर बात कर लिया जाए, जो उधर वाली गाय है वो कौन सी ब्लड लाइन की है? वो एबीएस चैंपियन की है। अच्छा। और उसकी माँ का लगभग 35 से 36 लीटर रिकॉर्ड था। अच्छा। लेकिन चूंकि हम लोग ब्रीडिंग पे काम किए तो 45 लीटर की गाय हम लोग बना लिए। अच्छा। फर्स्ट जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में जी जी। और ये जो है इसकी माँ का हम लोगों को नहीं रिकॉर्ड पता था कौन सी सीमन की है क्या है, लेकिन 40 लीटर उसका रिकॉर्ड था। अच्छा। और ये हम लोगों के यहाँ ये इसके माँ का 40 लीटर रिकॉर्ड था? जी, 40 लीटर रिकॉर्ड था। घर की बछिया ये भी? हाँ, ये भी। और थर्ड टाइम में वो 40 लीटर कर रही थी। और ये अभी सेकंड टाइम में 4 दांत है मुंह से। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम उदंत बच्चिया खीरी बच्चा दी थी। इस समय 4 दांत में सेकंड टाइम है। 15 दिन हुआ इसको बच्चा दिए। इस समय लगभग इसमें 45 से 46 लीटर दूध तैयार है। जी, आप मौके पे थे, आप लोग देखे भी लाइव में, फेसबुक सुनिया दो फार्मिंग पे चल रहा था और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो 23 लीटर दूध की थी जी, 23 लीटर। और बछड़ा भी कम से कम 1 लीटर तो पीता है। लीटर तो बछड़ा पी ही लेगा, लेकिन हम लोग वो बछड़े का काउंटिंग नहीं करते जी। जो निकला वही हम लोग केवल काउंटिंग। 23 लीटर इनसे निकला था और उनसे निकला था 22 लीटर जी, इन दोनों गायों से। इनके डाइट में या फिर इनके रखरखाव में क्या विशेष करना पड़ता है? जो नॉर्मल हम लोग गाय घर पे पालते हैं उनमें और इनमें क्या फर्क है? एक तो मतलब ब्रीड का फर्क हो गया और दूसरा फीडिंग का। अच्छा। आपको अगर अच्छी गाय है, अच्छी ब्रीड की गाय है, अच्छा दूध लेना है तो आपको बैलेंस डाइट देना होगा। अच्छा। वो आपके क्षेत्र में प्रॉपर, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे। हाँ। आपके क्षेत्र में जो अच्छी फीड आपको मिले वो आप चलाइए। अगर हम कहें कि अगर आपके फीड में कंपनी, आपके क्षेत्र में अगर किसी कंपनी की फीड नहीं मिल रही है या फिर ट्रस्ट नहीं है कि बैलेंस है या नहीं है, मेरी गाय के लिए सही है, वो अपने घर का यूज करे, वो सबसे बेटर है। वो कंपनी से भी अच्छा हम मानते हैं। तो जो अपने घर का फीड बना के खिलाए। उसमें क्या क्या रखे रॉ मटेरियल अगर बताना चाहें आप तो? वो 30% खल ले ले। कौन सी खल? जैसे सरसों की खल हो गई, सोया डीओसी हो गई, ये सब खल मिला लें। और ये कपास की खली हो गई। 30% ये ले ले, 30% अनाज ले लें। अच्छा। और 30% उसमें दलहनी फसल ले लें, चाहे वो आपकी चना की चूनी हो गई, रहर की चूनी हो गई, मसूर की चूनी हो गई। ये आपका हो गया। प्लस उसके साथ साथ अगर 1 कुंटल आप बना रहे हैं तो 1 किलो कम से कम मिनरल मिक्सचर, और उसके बाद 1 किलो नमक, 1 किलो बाईपास फैट, और उसके बाद ये 1 किलो आप कैल्शियम, चाहे वो सूखा कैल्शियम आपके पास अवेलेबल हो तो सूखा डालिए, और नहीं तो आप लिक्विड में ले लीजिए। अच्छा, हम लोग जब अनाज की बात किए तो सबसे बेटर अनाज कौन है? मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सबसे बढ़िया अनाज है। जौ कैसा है? जौ ठंडी के लिए हम लोग बहुत बढ़िया नहीं प्रेफर करते, लेकिन गर्मी के लिए वो अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा, उसमें पिसवाने में क्या करें हम? वो दलिया टाइप का बनवा लें 5 mm तक। हाँ, वो एक में 5-6 टुकड़े करवा लेंगे। और चाहे उसको 12 घंटे वो मतलब बहुत बारीक उसको ना करवाएं? नहीं, बहुत बारीक नहीं करवाएं। और उसको कम से कम 6 से 7 घंटे उसको पानी में डाल दे फूलने के लिए। अच्छा। अगर घर का फीड है तो उसको सूखा ना खिलाएं। अच्छा जी, घर का फीड सूखा ना खिलाएं, उसको या तो बॉयल कर ले या तो पानी में भिगो ले। जी जी, ताकि डाइजेशन में अच्छा रहे। जी। बाकी एक गाय पे कितना खर्च आ जाता है आपका? मिनिमम मान के चलिए, जैसे ये 40-45 लीटर की गाय हो तो 350 के आसपास आता है खर्च पर डे का। 360, 350, 370। दूध कितना सेल कर देते हैं? 1600? हाँ, यही कोई 1500, 1550, 1600।
मतलब एक गाय से 1000 रुपया बचा ले रहे हैं आप? नहीं, 1200 रुपये कम से कम, 1100 से 1200 रुपये बस। एवरेज निकालें पूरा एक ब्यात का तो कितना आता है पर डे का? अब एवरेज निकालेंगे तो लगभग हमारे हिसाब से समथिंग 3 लाख प्लस ही आपके पास होगा। मतलब अच्छा बिजनेस है जी, युवाओं को इसमें आना चाहिए, लेकिन अच्छी नॉलेज लेने के बाद आना चाहिए। अच्छी नॉलेज लेने के बाद आनी चाहिए। तो कैसी नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, किसी अच्छे डेयरी फार्म पे चले जाएं, वहाँ 2-4 दिन विजिट करके रह के वहाँ का मैनेजमेंट, फीडिंग और देख लें वहाँ का रख रखाव किस तरीके से है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है। या किसी अच्छे संस्था में चले जाएं, 3 महीने का आप तो सरकार भी कोर्स करवा रही है, अच्छा वो करवा लें, उसके बाद वो आ जाए इस लाइन में। चलिए, इस गाय को सुबह शाम कितना अनाज देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। 9 से 10 किलो के आसपास सुबह शाम मिला करके? जी, 4.5 से 5 किलो सुबह में, वही उतना शाम में। और सूखे में क्या देते हैं? सूखे में गेहूं का भूसा और हरा चारा। हरा चारे में? हरा चारा में हमारे पास सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर जी। साइलेज अभी नहीं पेक रहे हैं? नहीं, साइलेज हमारे यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब ये भविष्य में गर्मी में हम लोग मार्च में साइलेज की भी व्यवस्था कर रहे हैं। साइलेज भी बनवाएंगे। इनको इस इन्वायरमेंट में रखना, पूर्वांचल में रखना कितना टफ होता है? नहीं, अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा केयरिंग है जी तो कोई टफ नहीं है। हाँ। क्योंकि ये गाय जब कश्मीर में सरवाइव कर सकती हैं, जहाँ के एकदम ठंडा मौसम है। पंजाब में अपने यहाँ से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हरियाणा में, वहाँ सरवाइव कर लेती हैं। हम लोगों के यहाँ तो और अच्छी रही है। हम लोगों का तो पानी भी मीठा है। जी, मीठा पानी है हम लोगों का तो पानी भी मीठा है। मतलब एक गाय अपने यहाँ सरवाइव कर सकती है, आराम से रह सकती है, बस हम लोगों को नस्ल पे काम करना है। जी, नस्ल पे काम करना होगा। अगर आपको हम कहें कि अगर किसी भाई को फार्म शुरू करना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि छोटी छोटी गाय लेकर के करे कि नहीं, कम से कम 20 प्लस वाली ही लें। 20 के नीचे वाली हम कभी प्रेफर नहीं करेंगे। अच्छा, 20 प्लस वाली ही लें। चलिए भैया, अंशु भैया रहे और अंशु भैया के इन गायों का हम लोग लाइव मिल्किंग कराएं, आप देखें। और इन्होंने 23 लीटर दूध किया था, वो 22 लीटर किए, यानी कि 45-44 के इर्द गिर्द ये दोनों गाय कर रही हैं दिन का दूध। और अंशु भैया, जाते जाते ये जो गाय हैं, अगर ऐसी गाय मार्केट में लेना हो तो कितने तक मिल जाए तो सही है? खैर आपको तो बेचना नहीं है, फिर भी एक मार्केट कम से कम मान के चलिए 1,20,000 के आसपास, 1 लाख से लेके 1,20,000 25,000 तक मिल जाए तो ठीक है। तो ठीक है, मतलब आप ठगे नहीं जाएंगे? नहीं, तब नहीं ठगे जाएंगे। लेकिन अगर ब्याई है तो कम से कम 4 टाइम मिल्किंग करवा के लें, क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो 30 लीटर वाली गाय 40 लीटर बता के देते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो पैसा लगा रहे हैं, अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, तो 2 से 3 टाइम मिल्किंग करवा लें। अच्छा, एक टाइम में क्या दिक्कत है अगर हम एक टाइम मिल्किंग करवाते हैं तो? नहीं, एक टाइम में क्या है कि जैसे कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि आधा दूध निकाल के छोड़ देते हैं, वो शाम को ही पूरा खाली करते हैं। अच्छा, किसी की गाय आपको लेनी है तो आप उसका दूध सुबह का मानिए, सुबह वाला। अच्छा। क्योंकि अगर व्यापारी है वो सुबह में रोकेगा तो शाम को वो कन्फर्मली है कि वो पूरा खाली करेगा ही करेगा। और दोनों टाइम का रोक दे तो? दोनों टाइम का तो अब ऐसी गाय तो 2 घंटे नहीं बर्दाश्त करती, तो 2 टाइम का कहाँ रोक पाएंगे। इसीलिए बता रहे हैं ना, 30 लीटर वाली का वो दूध रोक के आधा दूध निकाल लिया, आधा दूध आपको वो 20 लीटर दिखा दिया, आप 40 लीटर मान के ले लिए, लेकिन वो करेंगी 15 लीटर। चलिए, हम भी कहते हैं कि जब भी आप गाय लें तो कम से कम 3 टाइम मिल्किंग कराएं। जी, 3 टाइम कम से कम मिल्किंग। और जिसको लेना है, जिनके फार्म पे जाए, तो कम से कम देखिए वो खिला क्या रहे हैं। मिल्किंग से थोड़ी मतलब है। 3 टाइम में कम से कम आपको ये देखेंगे कि नहीं ये किस तरीके से रख रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, एक आइडिया लग जाएगा। जी, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। अब तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऐसी जो फार्मर हैं जो लाइव मिल्किंग कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं जो चीज़ें सही हैं वही लोगों के बीच में जाएं और लोग भ्रमित ना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका लोकेशन देखने के बाद लगता है कि नहीं जाने लायक है तो मैं इसी समय आकर के आपका लाइव मिल्किंग करा दूंगा।